तो आज परशुराम जयंती है और यह ब्राह्मण समाज के कुलगुरु कह सकते हैं परशुराम हुए। उन्होंने कई बार यहाँ पर हिंदुस्तान की संस्कृति में नरसंहार किया है व्यक्तियों का। आज इसी की ब्राह्मण महासभा यह रैली निकालना बहुत ही सुंदर सजी हुई है। अनुशासनात्मक है, प्रशासन का पूरा सहयोग है और यह बहुत ही भव्य निकाली गई है। जैसा कि केसरिया रंग आप देख रहे हो, मेरे ठीक मैं मेरे मित्र को मेरे ठीक पीछे बताएंगे आपको, बहुत ही अच्छा नजारा है। और आज यह जैसलमेर के अंदर कह सकते हैं कि अनुशासन के लिए बहुत ही उदाहरण है, अनुकरणीय उदाहरण है। और यह परशुराम की रैली यानी कि व्यक्तियों पर, पशुओं पर, सुरों के विजन की वो न्याय की कथा है जो आज आप देख रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप यह जो रैली देख रहे हैं इसमें जैसलमेर के समस्त ब्राह्मण महापुरुष यानी कि इसमें सभी जो जनेऊधारी है ब्राह्मण, उसके साथ जैसलमेर के सभी लोगों ने राजपूत, खजूरी, ब्राह्मण, दुनिया सभी ने इनका सहयोग किया है। यानी कि यह रैली अपने आप में एक बहुत ही भव्य और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई लोग बाहर से भी आए हैं, उन्होंने इसका सहयोग किया है। तो मेरे मित्र को कहूँगा ये रैली आपको बताएंगे, क्योंकि अब पीछे नगाड़े बजे हैं। तो मैं वॉइस ऑफ जैसलमेर से कैमरामैन स्वामी सिंह के साथ जैसलमेर से। जैसलमेर में आज परशुराम जयंती का आयोजन किया गया। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में शहर भर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस बार शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए। इस बार शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में केसरिया साफा और केसरिया साड़ी पहनी महिलाएं नजर आईं। शोभा यात्रा गीता आश्रम से आरंभ होकर मुक्तेश्वर महादेव पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा जिस रास्ते से गुजरी वहां पर सभी समाज के लोगों ने इस शोभा यात्रा का शानदार स्वागत किया। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं और ब्राह्मण समाज के अलावा पूरे हिंदू समाज में उनको पूजा जाता है। परशुराम त्रेता युग रामायण काल के एक ब्रह्म क्षत्रिय थे। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म भृगु श्रेष्ठ महर्षि जमदगिरी द्वारा संपन्न पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। वे भगवान विष्णु के आवेशावतार थे। पिता में भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम जमदगिरी के पुत्र होने के कारण जामदगिरी और शिवजी द्वारा प्रदत्त परुष धारण किए होने के कारण परशुराम कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्म ऋषि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदनंतर कैलाश गिरिशृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विदुदमी नामक परशु प्राप्त किया। शिवजी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रिलोक विजय कवच, स्वराज स्त्रोत एवं मंत्र कल्पतरु भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। वे शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। उन्होंने एकादश छंद युक्त पंचतत्व ऋषभ नाम स्तोत्र भी लिखा। भगवान परशुराम पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। उन्होंने अत्रि की पत्नी अनसुईया, अगस्त्य की पत्नी लोपमुद्रा व अपने प्रिय शिष्य अक्रतवणा के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया। अवशेष कार्यों में कल की अवतार होने पर उनका गुरुप्रद ग्रहण कर उन्हें
शास्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया है। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि के अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी, धृष्ट, हैयवंशी क्षत्रिय का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने फिर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशु को वंदनीय माना जाता है। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। उनका भाव इस जीव सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना था। वे चाहते थे कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षी, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहें। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, ना कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ज्ञात है कि परशुराम ने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्य अवस्था में ही अपनी माता से सीख ली थी। वह शिक्षा को 8 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को दी जाती हैं। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे और उनसे बात कर सकते थे। यहाँ तक कि कई खूंखार बनेले पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। उन्होंने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भीष्म और कर्ण, जो उनके जाने माने शिष्य थे। कर्ण को यह ज्ञात नहीं था कि वह जन्म से क्षत्रिय है। वह सदैव ही स्वयं को शूद्र समझता रहा, लेकिन उसका सामर्थ्य छुपा न रह सका। उन्होंने परशुराम को यह बात नहीं बताई थी कि वह शूद्र वर्ण के हैं और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली, किंतु परशुराम वर्ण व्यवस्था को अनुचित मानते थे। यदि कर्ण उन्हें अपने शूद्र होने की बात बता भी देते, तो भी भगवान परशुराम कर्ण के तेज और सामर्थ्य को देख उन्हें सहर्ष शिक्षा देने को तैयार हो जाते। किंतु जब परशुराम को इसका ज्ञान हुआ, तो उन्होंने कर्ण को यह श्राप दिया कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उनके किसी काम नहीं आएगा। इसलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ, तो वह अर्जुन के द्वारा मार दिए गए, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान ध्यान में नहीं रहा। प्राचीन काल में कन्नौज में गादी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपमती कन्या थी। राजा गादी से सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहाँ भृगु ऋषि ने आकर अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया, उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हों, तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करना और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं को सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु ने अपने पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु को सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्र वधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु से विनती की कि आप आशीर्वाद
दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदगिरी का जन्म हुआ। जमदगिरी अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजिज की कन्या रेणुका के साथ हुआ। रेणुका से उनके 5वें पुत्र के रूप में ही परशुराम का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आज जो आप जैसलमेर में ये परशुराम जयंती की शोभा यात्रा देख रहे हैं, जैसलमेर के अलावा पोखरन, बीकानेर, फलौदी और आसपास के शहरों से भी ऐसी ही परशुराम जयंती की भव्य शोभा यात्राओं के समाचार हमको प्राप्त हो रहे हैं। और आज मैं परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में वॉइस ऑफ जैसलमेर की तरफ से समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय और समस्त जैसलमेर वासियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि परशुराम का जैसा आचरण था वैसा ही आचरण हमारे समाज के लिए और हमारे एक वैदिक धर्म के लिए, वैदिक धर्म की स्थापना के लिए एक रास्ता अवश्य निकलेगा और हमारा देश परशुराम के बताए हुए रास्ते पर चलकर सभी वर्णों का, पूरे देशवासियों का कल्याण कर देश तरक्की जरूर करेगा। धन्यवाद। लाडू नहीं है वहाँ पे। तो अभी हम खड़े हैं ठीक गोपा चौक में और ये परशुराम की जो रैली है ऐसी शायद पहली बार निकल रही है और हम ठीक किले के आगे खड़े हैं और नज़ारा देख रहे हैं। मेरे मित्र को कहूँगा, आपको बताएंगे जैसलमेर की बहुत ही कहते हैं कि ब्राह्मणों के जो गुरु थे परशुराम जी, उसकी रैली है और बहुत ही सुंदर और सजीले तरीके से ऊँट घोड़ों के साथ। आइए मैं आपको, और दोस्तों यहाँ बहुत ही अच्छा नज़र आया। बहुत ज़्यादा ऊँट और घोड़ों के साथ, गाड़ियों के साथ, बाजे के साथ, बहुत ही बड़ा कह सकते हैं बहुत जैसलमेर की एक सुसभ्य संस्कृत और बिल्कुल अनुशासनात्मक यह रैली है, बहुत ही सुंदर और सजीली। तो यह परशुराम की रैली जो है बहुत ही कह सकते हैं रंगीली और सजी धजी हुई है और यहाँ आप देख रहे हैं लोगों के नज़ारे यहाँ बहुत ही सुंदर है। बहुत अच्छी तादाद में यहाँ ब्राह्मणों की भीड़ है, लोगों की, और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही अच्छे भगवान के गीत चल रहे हैं
और यहाँ यह हिंदू धर्म के प्रति जागृति का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो आप देख रहे हैं ये किले की सीधी लाइन में, किले की सीधी लाइन के अंदर आपको बिल्कुल एकदम सीधा साफ नज़ारा नज़र आ रहा होगा। और यह एक रैली बहुत ही सुंदर और सजीली है। दिखाता